दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिजड़ा क्यों पैदा होता है? मियाँ बीवी की वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से इनकी औलाद ऐसी पैदा होती है? यकीनन ये सवाल हर किसी के जहन में उभरता होगा और वो इसकी साइंसी वजूहात जानने की कोशिश भी करते होंगे। आज हम अपने सामईन को इसकी तफसील बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि ख्वाजा सरा या हिजड़ा पैदा होने की कौन सी वजूहात हैं और ये कि मर्द और औरत के क्रोमोसोम कैसे मिलकर एक बच्चा तख्लीक करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस हसास मौजू की जानिब आने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सैफी स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, सवाल पैदा ये होता है कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात में इस तीसरी सनफ को बयान ही नहीं किया। क्या इस सनफ की कोई अहमियत नहीं है या फिर इस सनफ पर किसी किस्म के अहकामात लागू नहीं है? इसका जवाब ये है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने जो रब्बुल आलमीन है और तमाम मखलूकात का खालिक और राज़िक है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने किसी बंदे को नज़रअंदाज कर दे? बात सिर्फ पैदा की गई इस गलत फहमी की है जो कि माशरती और मजहबी अकाबरीन ने खुदा जाने क्यों कभी काबिल तवज्जो ही नहीं की। दोस्तों, यहाँ हम आपको 1942 में हेनरी क्लीन, एक अमेरिकन उसकी रिसर्च का हवाला देते हैं जिसने अपनी रिसर्च क्लीन एंड सिंड्रोम में दरियाफ्त किया। दोस्तों, ये रिसर्च क्लीन एंड सिंड्रोम इसी के नाम से मंसूब कर दी गई थी। इसने अपनी इस रिसर्च में बताया कि हिजड़ा या ख्वाजा सरा कोई तीसरी सनफ नहीं है बल्कि ये एक जिस्मानी बीमारी है। अल्लाह पाक ने इंसानों को मर्द और औरत के रूप में पैदा किया है, लेकिन जिस तरह पैदाइशी बीमारियों की वजह से अक्सर बच्चों में पैदाइशी अंधापन, गूंगा, लंगड़ा, बहरापन, अलगर्ज बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो इंसानी अकल को भी दंग करके रख देती हैं। दोस्तों, इसने अपनी रिसर्च में बताया कि बिल्कुल इसी तरह एक मर्द और औरत के क्रोमोसोम्स की तादाद की अदम मुताबिकत की वजह से बच्चे की जिन्स का तयन नहीं हो पाता और बच्चा पैदाइशी तौर पर अब नॉर्मल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, क्रोमोसोम्स दरअसल इंसानी जिस्म के खलियात के मरकज में पाए जाने वाले माइक्रो मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जो कि डीएनए और लहमियात से मिलकर बने होते हैं। इन क्रोमोसोम्स की तब्दीली तुफरा यानी इनको न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ये क्रोमोसोम्स इंसानी नस्ल की इर्तिका और अफजाइश में इन क्रोमोसोम्स को मरकजी अहमियत हासिल है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक और इंसानी खसूसियात की मुंतकली का काम जीन्स के जरिए होता है और ये जीन्स क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होते हैं। दोस्तों, धागा नुमा ये क्रोमोसोम्स मुख्तलिफ पैगामात के हामिल होते हैं जिनका ताल्लुक इंसान के रंग, नस्ल, जबान, जहनी सोच और रहन सहन के तरीकों से होता है। यही वजह है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वालिदैन के क्रोमोसोम्स की वजह से ही शक्ल शुबाहत या बच्चे की कोई ऐसी खूबी ज़ाहिर होती है जैसे कि बच्चे की आंखें, बच्चे के कान या बच्चे की नाक। अगर बच्चे की कोई भी ऐसी खूबी होती है जो इसके माँ बाप या इन दोनों में से एक में लाजमन पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, हर इंसान में 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं और हर जोड़ा 2 क्रोमेटियन पर मुश्तमिल होता है, यानी मजमूई तौर पर 46 क्रोमेटियन पाए जाते हैं। क्रोमेटियन की शक्ल को देखा जाए तो अंग्रेजी जुबान के हरूफ एक्स और वाई से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको एक्स और वाई क्रोमेटियन कहा जाता है। दोस्तों, ये क्रोमेटियन औरत के खुलिये में मौजूद हर क्रोमोसोम्स के जोड़े में 2 क्रोमेटियन XX पाए जाते हैं, जबकि मर्द के क्रोमोसोम्स के जोड़े में एक X और एक Y पाया जाता है। इसी तरह मर्द के 23 क्रोमोसोम्स के 23 क्रोमेटियन X और 23 क्रोमेटियन Y पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इंसान के नए पैदा होने वाले बच्चे में भी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि बच्चे के माँ बाप के क्रोमेटियस का मजमुआ होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े रंग, नस्ल, जबान और दीगर खसूसियात को जाहिर करते हैं, जबकि 23वां जोड़ा पैदा होने वाले बच्चे की जीन्स का तयन करता है। अगर 23वें जोड़े में माँ की तरफ से मुहैया किए गए जोड़े में क्रोमेटिन X के साथ बाप के क्रोमेटिन X का ही जोड़ा बन जाए तो पैदा होने वाला बच्चा लड़की होगी, और इसी जोड़े में माँ के X के क्रोमेटिन के साथ बाप के Y क्रोमेटिन का जोड़ा हो तो पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा। और इसी तरह पैदा होने वाले बच्चे में भी X और Y के 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े होंगे और लड़की की सूरत में इसमें XX के 23 जोड़े होंगे। फिर दोस्तों, 1942 में इस अजीम मुहक्किक ने ऐसी ही बीमारी की तरफ निशानदेही की थी कि क्रोमोसोम्स की तब्दीली के वक्त बाज़ औक़ात मर्दों में एक ज़ायद क्रोमेटिन पैदा हो जाता है और इस तरह इस इंसानी जिस्म में 46 की बजाय 47 क्रोमेटिन पाए जाते हैं और जिसके नतीजे में 23वां बनने वाला जोड़ा XXY की शक्ल में सामने आता है, जिसको साइंसी ज़बान में XXY 47 कहा जाता है। दोस्तों, अंग्रेजी ज़बान में इसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। अंग्रेजी के लफ्ज़ ट्रांस के माने जायद के हैं और साइंसदानों के मुताबिक मर्दों में XXY क्रोमोसोम्स की अबनॉर्मलिटी एक आम अंसर है। प्यारे दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक हर 500 अफराद में से एक फर्द में
یہ اب نارملٹی پائی جاتی ہے۔ ویسے اس کی ظاہری کوئی شکل شباہت تو نہیں ہوتی، لیکن اگر بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی اب نارمل جوڑا باپ کی طرف سے XX یا XY کی شکل میں ماں کے کرومیٹین X سے جوڑا بنا لیں تو بچہ پیدائشی طور پر اس دردناک بیماری یعنی XXY47 کا شکار ہو کر ایک نیوٹرنل ڈس آرڈر پیدا ہوگا۔ واضح ہے کہ ماں کی طرف سے ایک ہی کرومیٹین یعنی X آتا ہے اور باپ کی طرف سے X یا Y دونوں میں ایک کرومیٹین آئے گا تو بچہ بالکل نارمل پیدا ہوگا، اور بدقسمتی سے اگر باپ کی طرف سے دونوں کرومیٹین X اور Y کو ماں کے کرومیٹین X سے ملا دے تو آنے والا بچہ دنیا میں ماں اور باپ کے لیے گالی بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بچہ ٹرانسجینڈر یعنی ہجڑا یا خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے۔